एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वो उनके साथ में चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई तुमने गौदान किया है या नहीं? तब बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई। बुढ़िया इस गाय की पूंछ पकड़कर नदी पार कर गई। वहीं यमदूतों के साथ फिर आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत बोले, कुत्तों को दान किया था या नहीं? तब बुढ़िया कुत्तों का ध्यान किया तो कुत्ते आगे से हट गए। बुढ़िया फिर आगे बढ़ी तो रास्ते में कौवे ने चोंच मारना प्रारंभ किया। यमदूत बोले, माई ब्राह्मण की बेटी के सिर पर तेल लगाया था या नहीं? बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे ने चोंच मारना बंद कर दिया। कुछ आगे बढ़े तो बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूतों ने पूछा, माई किसी को खड़ाऊं दान किया था या नहीं? बुढ़िया ने ध्यान किया तो खड़ाऊं उनके पैरों में आ गए और आगे बढ़ी। थोड़ी देर में बुढ़िया यमलोक पहुंच गई। वहां चित्रगुप्त महाराज जी बोले, हे यमदेव महाराज, बुढ़िया ने दान पुण्य बहुत किया, लेकिन आपकी ना तो कोई कहानी सुनी और न कोई दान पुण्य किया, तो मैं परम धाम का दरवाजा कैसे इनके लिए खोल दूं? सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली, हे भगवान, आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज महाराज जी का व्रत रखूंगी और दान पुण्य करूंगी और वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई अपने गांव वापस धरती पर आ गई और गांव आने पर उसे धरती पर सब उसे भूतनी समझकर अपना दरवाजा बंद कर लेते। और जब वह अपने घर गई तो बहू ने भी दरवाजा बंद कर लिया। तब बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए आई हूँ। इन दिनों में मैं धर्मराज जी का उपवास रखूंगी और उनका उद्यापन करके परम लोक को वापस चली जाऊंगी। बुढ़िया की बात से आश्वस्त होकर बहू बेटे ने उनके लिए पूजा सामग्री का इंतजाम कर दिया। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वे हुंकारा नहीं भरते। इससे बुढ़िया अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती और उससे हुंकारा भरवाती। 7 दिन व्रत के उद्यापन के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर उसके बहू बेटे और पूरे गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा, कहाँ तुम तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद गांव वाले विमान में बैठकर स्वर्ग लोक चले जाते हैं। धर्मराज जी बोलते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया का लाने के लिए ही भेजा था। तब बुढ़िया माई कहती है, हे धर्मराज महाराज जी, मैंने जो पुण्य किए उसका आधा भाग गांव वालों को दे दीजिए। और इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वासियों को स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया और सभी गांव वासियों को स्वर्ग में स्थान दिया, उसी तरह हम पर भी कृपा करना और कहानी सुनने वालों और कहानी सुनाने वालों सभी को सुख शांति प्रदान करना। जय हो धर्मराज महाराज जी की।